दोस्तों, वियोगी नेचर एंड गुड फार्मिंग के नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो बेसिकली इस बारे में है कि जैसे कि आजकल बरसात का मौसम हो गया है, तो बरसात के मौसम में बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं बकरियों में ख़ास तौर से। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके फार्म पे साफ़ सफाई सही से रहे। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये कच्चा फार्म है, लेकिन फिर भी अगर आप सफाई देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सफाई यहाँ हो रखी है। डेली सफाई होती है, डेली गंदगी होती है, लेकिन 2 घंटे पहले यहाँ पे साफ़ सफाई हुई है। तो आपको सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इनके जो खाने के बर्तन होते हैं उनका आप ध्यान रखिए कि बर्तन सूखे रहें, गीले बर्तन में खाना ना रहे, क्योंकि आजकल बारिश लगभग शाम को हो जाती है डेली ही। तो इन बर्तनों का ध्यान रखना पड़ता है कि इन्हें हटा लिया जाए। अगर ये नीचे चिरई गीली हो रही है, जैसे कि ये वाली चिरई है, अगर ये चिरई गीली हो जाती है तो इसका आप ध्यान रखिए कि इसको आप सूखे कपड़े से साफ़ कर दें। बाकी इनमें सब में चिरई में पानी निकलने के लिए तो मैंने बनवा रखा है। अगर इसमें पानी भरता है तो सब में एक ना एक तरफ कहीं छेद होता है, जो कि जिससे कि पूरा पानी निकल जाता है। जैसे कि आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे ये जो छेद हो रखा है, यहाँ से सारा पानी बाहर आ जाता है। बाई चांस अगर भूसा ब्लॉक है तो थोड़ा सा उंगली डाल के, कोई लकड़ी डाल के सफाई हो जाती है और निकल जाता है। सबसे ज़रूरी बात जो है, जो कि बरसात के मौसम में है, वो ये है कि आपको हर चौथे 5वें दिन में या कम से कम 7 दिन में आपको चूने का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो ये वाइट कलर का जो दिख रहा है, ये चूने का छिड़काव हो रखा है। चूने के छिड़काव से होता क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, वो मर जाते हैं और वो आपके जानवर में नहीं लगेंगे। बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़। अगर आप कमरा भी देखोगे तो इसमें ये जो वाइटपन दिख रहा है, ये चूने के छिड़काव की वजह से है। तो आप चूने का छिड़काव ज़रूर करवाएं। बरसात में बीमारी पूरी तरीके से नहीं रोक सकते, थोड़ी बहुत बीमारी आएगी, थोड़ी बहुत बकरियां बीमार होंगी, किसी का खुर पकेगा, किसी के मुंह में वो किसी का मुंह पकेगा। बकरियों को बरसात में फोड़े भी बहुत होते हैं। तो आप, अगर आपको लग रहा है कि बकरी को कोई तकलीफ़ है तो आप कोई मेडिसिन करिए, वरना फोड़े अधिकतर आप कुछ दिन वेट करोगे, फोड़ा ठीक हो जाएगा। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हो, वो इस टाइप का है कि गंदगी की वजह से बकरी बीमार ना हो। बाकी क्योंकि मेरी बकरियां जंगल चरने जाती हैं, तो जब बकरी जंगल जाएगी, गीली पत्ती खाएगी बारिश वाली, तो वो उसको थोड़ा बहुत बीमार होना तय है कि वो बीमार होगी। साथ ही साथ ये भी है कि गीली पत्ती खाने से बकरी को मुंह पका हो जाता है, जो कि मुंह में उसका थोड़ा सा पक जाता है, सूजन आ जाती है, फोड़े टाइप का हो जाता है। वो चीज़ ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोशिश करिए कि आपके जो रात को बंद होने के कमरे वो सूखे रहें। जैसे कि अगर आप ये देखोगे उस तरफ, वो कलर ऐसा है, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी गीला नहीं है। ये रूम, ये छोटे बच्चों का रूम है, बिल्कुल सूखा रूम है। हल्का चूने का छिड़काव इसमें हो चुका है कल, तो ये अभी आज इसमें चूने के छिड़काव की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी गीलापन नहीं है और ना ही यहाँ पे आपको गंदगी देखने को मिलेगी। और ये सिम्मी बैठी हुई है। मैं बीच में बाहर चला गया था तो वीडियोज़ नहीं बना पाया। सिम्मी शायद अब 10 से 12 दिन की हो गई है और इसकी मम्मी अभी जंगल गई हुई है, जो कि शाम को आएगी। तो दोस्तों, आप इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। बरसात में, गर्मियों में फिर भी थोड़ी बहुत गंदगी अगर बाई चांस आप नहीं देख रेख कर पा रहे तो चल जाएगी। बरसात में अगर आपने लापरवाही करी साफ़ सफाई में, बकरियां बीमार होंगी और आप परेशान हो जाओगे फिर। ये मेरा जो खुला एरिया है, ओपन एरिया है, चूना छिड़कने के बाद भी ये दोबारा गंदा हो गया है, लेकिन ठीक है, आप 5 दिन 7 दिन में ज़रूर छिड़काव करें। छिड़काव अगर आप करते रहोगे तो बीमारियां कम से कम आएंगी। बाकी जिस जगह पे ऐसी धूप वूप आ जाती है तो ये तो नेचुरली हो जाता है, वहाँ के कीड़े मकोड़े मर जाते हैं अपने आप ही। लेकिन जहाँ पे अगर आप देख रहे हो धूप नहीं आ सकती, तो चूने का छिड़काव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी जगहों पे। बाकी ये जैसे बर्तन वर्तन आप खाने का देख रहे हो, जो चिरई है, थोड़ी बहुत गंदगी हो रखी है, तो ये भी अभी दोबारा जब इनमें खाना डालेगा, ये सब की साफ़ सफाई हो जाएगी, उसके बाद ही इन्हें खाना डाला जाएगा। और ये अपना जो छोटा ब्रीडर है, ये अंगद है। ये तोतापरी और सिरोही का क्रॉस ब्रीड है। तोतापरी को सींग नहीं आते हैं, तो ये भी 3 महीने का हो गया और इसको सींग नहीं है। आज इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो उसको रोक लिया है।
और पशुपालन में आपको इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपकी बकरी चराई पे जा रही है, किसी जानवर की तबीयत ख़राब है, तो आप हेल्थ मॉनिटरिंग ज़रूर करें कि किसी की तबीयत ख़राब है, कोई कम खा रहा है, कैसा है। क्योंकि अगर आज इसकी तबीयत ख़राब है और मैं इसको अगर जंगल भेज देता तो हो सकता है शाम को इसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती। मैंने सुबह इसको दवाई करी, बुखार की दी, एंटीबायोटिक दिया है मैंने इसको, और इसको मैंने मल्टीविटामिन का भी इंजेक्शन दिया है। उसके बाद भी लगभग 3 घंटे ये बैठा रहा, इसने कुछ नहीं खाया। अब जाके ये थोड़ा बहुत खाना चालू कर रहा है। और बकरियों की अगर आपको हेल्थ समझनी है तो आप ध्यान दो कि आपकी बकरी पागुर कर रही है कि नहीं कर रही। पागुर करने का मतलब होता है जुगाली बोलते हैं। जो बकरियां होती हैं वो अगर खाली बैठी हैं तो वो जुगाली करती रहती हैं। अगर बकरी जुगाली नहीं कर रही है, सिर्फ बैठी हुई है, खाना भी नहीं खा रही, तब समझ लो आपकी कुछ हेल्थ का इशू है। लेकिन अगर बकरी आपकी खाना खा रही है या बैठी हुई है फालतू और थोड़ा बहुत जुगाली कर रही है तो इसका मतलब कि ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अगर आप इसको अंगद को देखोगे तो ये थोड़ी बहुत जुगाली इसने करना चालू कर दी है। अभी फ़िलहाल तो इसने बंद कर दी है, लेकिन ये जुगाली करने लगा है। मैंने इसको सुबह दवाई दी थी, थोड़ी बहुत ये पूँछ भी हिला रहा है अब। और जैसे मेरे से काफ़ी अटैचमेंट है तो मेरे पास ही आ जाता है बीमारी में ये। शाम को मैं इसको फिर से दवाई करूँगा। अंगद, ओए अंगद, शाम को मैं इसको फिर से दवाई करूँगा। 2 टाइम की दवाई इसकी रेगुलर चलेगी 3 दिन के लिए। सुबह मैंने इसको इंजेक्शन दिए थे, तो थोड़ा छोटा बच्चा है, अभी ज़्यादा एज का नहीं है, तो ज़्यादा मैं नहीं चाहता कि इसको इंजेक्शन दिए जाए। तो मैं इसको कोशिश करूँगा शाम को कि मैं इसको ओरली दवा पिलाऊँ अंगद को, क्योंकि छोटा है बच्चा, बस और कोई बात नहीं है। जैसे अगर बड़ी बकरी होती है तो आप 2 टाइम इंजेक्शन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसको 2 टाइम इंजेक्शन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि छोटे बच्चों को बाय सिरिंज या इंजेक्शन लगाई जाए। आप कोशिश करिए ओरल दें। जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बाय सिरप से पिला दूँ। जो इंसानों के जो बच्चे होते हैं उनके काफ़ी सारे सिरप आते हैं जो कि एज अ मेडिसिन यूज़ हो जाते हैं। बुखार वगैरह तो सिरप आते हैं जिनमें कि पैरासीटामोल वगैरह होता है, आप वो दे सकते हो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सिरप आते हैं, आप वो दे सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो सारे बच्चे हेल्दी हैं, बस ये थोड़ा अंगद ही थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। लेकिन इसने भी थोड़ा बहुत खाना खाया है अभी, तो मतलब इतनी टेंशन की बात नहीं है। ये 2 दिन इसकी दवाई चलेगी। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बरसात के मौसम में आप साफ़ सफाई काफ़ी मेंटेन करके रखिए। और ख़ास तौर से जहाँ रात को बकरियाँ रुकती हैं, आराम करती हैं, जहाँ आप कमरों में बंद कर रहे हैं, उनमें चूने का छिड़काव ज़रूर करिए 5 से 7 दिन में एक बार। जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर संडे को छिड़काव हो जाए, तो आप छिड़काव कोशिश करिए कि चूने का छिड़काव होता रहे। आपके फार्म पे बहुत ही कम बीमारियाँ आएंगी अगर आप चूने का छिड़काव करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बकरी की तबीयत ख़राब है, अगर आपकी बकरी चराई पे जा रही है, तो आप डेली अपनी बरेरी से जो आपकी बकरियां जंगल लेके जा रहा है, या अगर आप खुद से भी बकरियां चराते हो, तो आप हमेशा ध्यान दो कि आपकी सारी बकरियां खाना खा रही हैं कि नहीं खा रही हैं, जंगल में चर रही हैं कि नहीं चर रही हैं। अगर किसी भी बकरी में आपको लगता है कि कोई बकरी नहीं चर रही है या जितना डेली चरती थी उससे कम चर रही है, एक आध दिन कभी हो जाता है बकरी का ज़्यादा खाने का मन नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ रिपीट हो रही है, बकरी दूसरे दिन भी खाना नहीं खा रही सही से, या बिल्कुल कम खा रही है, या बैठी हुई है एक तरफ, तो फिर वो आपके लिए एक अलार्म ट्रिगर होना चाहिए कि यार 2 दिन हो गए आज बकरी ने खाना नहीं खाया, तो उसको दवाई की ज़रूरत है। बकरियों में आप इंसानों की तरह मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हो कि भाई कि इसको क्या दिक्कत है, आपको अंदाजे से दवाई देनी पड़ती है। अगर बकरी खाना नहीं खा रही तो उसके बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं, या तो उसको बुखार है, या तो उसको सर्दी ज़ुकाम है, पेट में दर्द भी हो सकता है, तो वो समझ आ जाता है। अधिकतर केस में अगर आप उसको एक एंटीबायोटिक और बुखार की दवा दोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जल्दी ठीक हो जाती है। इन केस फिर अगर लग रहा है कि गैस बन रही है या कुछ और शिकायत है, तो वो फिर थोड़ा आपको उसकी पॉटी की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि पॉटी वो बकरी सही से कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर दस्त लग रहे हैं उसे तो अलग दवा चलेगी, और अगर गैस बन रही है और गैस पास नहीं हो रही तो उसकी अलग दवा चलेगी। वो फिर एक अलग ही टॉपिक है। लेकिन इसके केस में हुआ इसको ये है कि ये खाना कम खा रहा है, अनमना है ये, तो इसकी सुबह दवाई हो चुकी है, शाम को और मैं इसको दवाई करूँगा, तो ये जहाँ तक उम्मीद है कल ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये पूँछ तो भी हिला रहा है, थोड़ा बहुत ये जुगाली भी कर ही रहा है, तो इतनी इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है।
मैं कुछ दिन बाहर रहा तो मैं उतना इसकी हेल्थ मॉनिटरिंग नहीं कर पाया, वरना ये अभी बिल्कुल ठीक ही होता। तो फिर भी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ आज ये रेस्ट पे रहेगा। अगर देखो, अगर आप ये पावर कर रहा है, जुगाली इसने चालू करी थोड़ी सी, तो इतनी जुगाली कर रहा है तो इट मीन्स कि जानवर को कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको आज और इसकी दवाई चलेगी, कल और इसकी दवाई चलेगी, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर अगर 2 दिन बाद ठीक नहीं हुआ तो बहुत सारे पशुपालक ज़्यादा ओवर एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं, तो आप ओवर एक्सपेरिमेंटल मत होइए। अगर आपको नॉलेज है दवाइयों की तो आप 2-3 दिन दवा करके देखो। अगर आपको लग रहा है फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप अपने सरकारी अस्पताल में जाओ, पशु चिकित्सालय में, वहाँ से किसी डॉक्टर को पकड़ लाओ, या आप खुद इसको बाइक पे बैठा के ले जाओ या किसी गाड़ी वाड़ी में, और इसकी दवाई करवा लो। ऐसी चीज़ों में अगर 2-3 दिन से ज़्यादा बकरी बीमार है, फिर आप रिस्क मत लो, आप जाके डॉक्टर को दिखाओ। तो बस यही था कि साफ़ सफाई मेंटेन रखिए और बकरियों की मॉनिटरिंग कीजिए। अगर कोई खाना नहीं खा रही है, 2 दिन तक बकरी ने खाना ना खाए 2 दिन, तो आप उसको दवाई देना चालू करो। छोटे बच्चों को आप कोशिश करो कि आप ओरली दवाई दो। दवाई आप पीस के कूट के खिला सकते हो, और कुछ बकरियों को, अगर आप बड़ी बकरियां हैं तो आप बाय इंजेक्शन दे सकते हो, अगर आपको इंजेक्शन लगाना आता है तो दोस्तों, चैनल पे आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, और मैं जल्दी ही टॉपिक कवर करूँगा जिसमें कि मैं ये डालूँगा कि बकरी पालन किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। इस टाइप के टॉपिक कवर करूँगा, क्योंकि आजकल लोग बकरी पालन की तरफ या पशुपालन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। लोग काम शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद वो काम को हैंडल नहीं कर पाते। तो ताकि हर इंसान की अलग कंडीशन और सिचुएशन होती है, तो मैं उसी हिसाब से कुछ पॉइंट्स में उसमें हाईलाइट करूँगा। अगर आपको लगता है कि आप वो क्राइटेरिया मीट कर रहे हो और आप कर सकते हो तो आप कीजिए पशुपालन। अगर आपको लगता है कि आप वो चीज़ें नहीं कर सकते तो आप पशुपालन से दूर रहिए, फिर आपके लिए वो है ही नहीं। दोस्तों, चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए। प्लीज़ लाइक करिए चैनल वीडियोस को, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर भी करिए, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिल सकें और मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ सकें। थैंक यू।